अनूप जी, कोरोना को लेकर बार बार नए नए वक्तव्य हमारे सामने आ रहे हैं। अब एक नई बात आई है हमारे सामने कि कोरोना फरवरी तक है और फरवरी के बाद ये समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोरोना को लेकर इतनी ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है विश्व भर में और हमारे देश में भी बहुत बुरा हाल है और इस वक्त भी लगातार मृत्यु दर जो है वो किसी भी प्रकार कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप मुझे बताएं, क्या ये बातें सच हैं कि फरवरी तक क्या ये समाप्त हो जा रहा है? देखिए, ये जो कोरोना का जो इशू चल रहा है, पहला चीज़ तो कोरोना कोई ख़ास बीमारी है नहीं, ये तो वायरस है। अब वायरस पर तो कंट्रोल जब भी किया जा सकता है कि इसके लिए कोई इंजेक्शन हो या फिर दवा का व्यवस्था किया जाए, और गवर्नमेंट इस ओर प्रयास कर भी रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने बोला कि इतना मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु इस कारण नहीं हो गई कि कोरोना से हो गई है। कोरोना के पहले जो व्यक्ति बहुत सा बीमारियों से पीड़ित था, उसका इलाज पहले कोरोना का ही करते थे। आज भी हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो पहले कोरोना टेस्ट ही करते हैं, उसका इलाज करते नहीं थे। जैसे डायबिटीज़ का था या फिर सांस का बीमारी था, इस तरह लोग मर रहे थे। और डॉक्टर कोरोना के नाम पर बहुत सा बिल बनाया, मैंने पैसा का दोहन किया, पैसा शोषण किया, 5-5 लाख तक बिल बना दिया। लेकिन जब डॉक्टर को लगा कि कोरोना के सांस के पहले ही सब बीमारी को ठीक किया जाए, तब कोरोना कंट्रोल होगा। आज मृत्यु दर भी कम हो गया। लेकिन फिर भी जो भी हो, मैं एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि गालिब का एक शेर है कि जब ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, इंतजार रख, जब खुशी नहीं ठहरी तो गम की क्या बात। जब इतने लोग मर गए, जब खुशी ही नहीं ठहर पाई, अब जब तो गम का क्या औकात है, क्योंकि अब तो कोरोना समाप्ति की ओर जा रही है। दूसरी चीज़ जो लोग बता रहे हैं कि कोरोना फरवरी में समाप्त हो जाएगा, ये मुझे नहीं लग रहा है कि कोरोना समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो बॉडी का पार्ट्स एक बन चुका है, बॉडी का पार्ट्स बनने के कारण ये ख़त्म नहीं होगा, और ये फरवरी में नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। और ये तभी समाप्त होगी जैसे मान लिया सोशल डिस्टेंसिंग की लोग बात कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग में तो इमोशनल डिस्टेंसिंग बन गया, लोग दूसरे से भाग रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि सारे गिलवे शिकवे भुला करके बात कर लिया करो। मौत किसी का मुलाकात नहीं करती है, ये चलते बात करें या मुलाकात करें। अच्छा, वैक्सीन की जहाँ तक बात है, वैक्सीन की प्रामाणिकता के ऊपर भी लोगों को संदेह है। सबसे पहले रशिया ने दावा किया कि हमने वैक्सीन बना ली है, लेकिन वो रशिया वाली जो वैक्सीन है उसे नकार रहा है WHO। तो ये क्या, इसमें भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है यूरोप का और एशिया को लेकर और अमेरिका को लेकर? ये अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब एकजुटता हमें उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। भाई, दवा है, मानवता के लिए होनी चाहिए। अगर दवा किसी ने बनाई है, वो दावेदारी कर रहा है कि मैंने दवा बना ली है, तो लोग उसकी प्रामाणिकता पर ही संदेह कर रहे हैं। ये सब क्या है? देखिए, प्रामाणिकता पर संदेह करने की ज़रूरत नहीं, इसमें पॉलिटिक्स हो रहा है। मान लिया जाए कि कोई कंट्री ने कोई वैक्सीन बना लिया है, वो ट्रायल भी कर रहा है, पर अपने आप पर, यहाँ तक कि पुतली की बेटी ने अपने पर खुद परीक्षण करवाई, तो इसको तो आगे ही बढ़ाना चाहिए। इसमें तो लगता है कि अमेरिका जैसे कंट्री और जो यूरोपीय कंट्री ने इनके विकास से जल रहे हैं। जैसे भारत विकास करता था, चीन को जलन होता, पाकिस्तान को जलन होता। भारत भी थर्ड ट्रायल में चला गया, लेकिन WHO परमिशन नहीं दे रहा है। भारत की जो बहुत सी चुनौतियों को सामना करने तैयार होता है, तो चीन अड़ंगा लगा देता है। इस कारण ये हो रहा है। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जो भी दवा आ रहा है या वैक्सीन आ रहा है, उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मानवता के नाम पर सिर्फ एक दिखावा है। मानवता के नाम पर तो चाइना ने ऐसा वायरस ही फैलाया कि पूरा विश्व इसमें फंस गया और सबको आर्थिक नुकसान के साथ तक 11-12 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इंडिया में लगभग 1.5 लाख के आसपास जा रहे हैं। इस पर यह कहना उचित नहीं है। एक इसी पर एक शेर है, न रुकी वक्ती गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा था परिंदों ने ठिकाना बदला। जब ये भारत ने, रसिया ने ये वैक्सीन बना लिया है, न समय रुक रहा है, न गर्दिश रुक रहा है, तो ये सब इस पर सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब देख रहा है कि भारत कमज़ोर पड़ रहा है, रसिया कमज़ोर पड़ रहा है, चूँकि वो तो टूट चुका है USSR से। उसकी बात वो कौन मानेगा? अमेरिका के शरण में जा रहे हैं, फ्रांस के शरण में जा रहे हैं, यूरोप के शरण में जा रहे हैं। और अमेरिका और फ्रांस और यूरोप के कंट्री तो इसको बनाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। जो जलन हो रहा है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब अंततः मैं बता रहा हूँ कि जो रसिया ने भारत का जो वैक्सीन बन चुका है, जो ट्रायल में चल रहा है, वही सक्सेस करेगा, क्योंकि अमेरिका का तो इसमें कुछ है भी नहीं। दूसरी चीज़ की हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन ही बीमारी का दवा ठीक हुआ, जिसके कारण भारत को पहले भी विश्व का गुरु कहा जाता है, आज भी गुरु है। जो भी है, जैसा भी दवा, इसी का दवा विश्व में कंट्रोल कर रहा है। इस चलते इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि लोग भी जो भारत के डॉक्टर हैं, चाहे विश्व के डॉक्टर हैं, कोरोना को बहाना बना करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में नहीं रहे। पैसा से ज़्यादा वैल्यू जान की है। आज देख रहे हैं कि भारत में कितने फेक जांच हो रहे हैं, कितने लोग के जान चली गई। इस चलते कोरोना के टेस्ट के साथ साथ पहले उस बीमारी का भी इलाज करें, ताकि उस जीवन बहुमूल्य है, पैसा बहुमूल्य नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री भी घोषणा कर रहे हैं
और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, पर्व आ रहा है। इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना को भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बोल रहे थे कि सितंबर में पीक आवर आएगा, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं ठंडा में बढ़ेगा, लेकिन मैं इस पर बोल रहा हूँ कि ठंड में ये कमेगा। इस कारण कि ठंड में लोग कपड़ा पहनेंगे, ज़्यादा कपड़ा पहनेंगे तो सर्दी जुकाम नहीं होगा, तो कोरोना का कंट्रोल भी होगा। और दिसंबर तक मुझे लग रहा है कंट्रोल हो जाना चाहिए भारत में। ये मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है। चलिए, हम भी यही आशा करते हैं और दुआ करते हैं कि दिसंबर तक कंट्रोल हो जाए और इस महामारी से भारत ही नहीं बल्कि विश्व भी मुक्त हो जाए। धन्यवाद अनूप जी। थैंक यू।